नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासन व्यवस्था जैसे और इनके जैसे लीडर और नेता मंत्रियों को पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कि ये बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं तो वादा के खिलाफ काम करते हैं। और जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन व्यवस्था है, वहाँ के जो हालात और परिस्थिति है, जैसे कि गुंडागिर्दी का राज चल रहा हो और आइन कानून शासन व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रह गया हो, इसलिए कि शासन व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जो कि इंटरनेशनल बेईमान है। और इन्होंने झूठ बोलने के सिवा और बेईमानी करने के सिवा और कुछ नहीं सीखा है। इसलिए कि जहाँ जहाँ जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन व्यवस्था है, वहाँ के जनगण का ज़िंदगी जीना दुश्वार हो चुका है। इसलिए कि हर राज्यों पर जहाँ बंगाली बांग्ला भाषा बोलते हैं, भारतवर्ष में 29 राज्य है। किसी भी राज्यों पर कोई भी शख्स जाकर अपना काज कारोबार बिजनेस इनकम आय कर सकता है। ये संविधान ने उसको अधिकार हक दिया है उन्हें। और ये बीजेपी सरकार बांग्ला बोलने वाले को सोचते हैं कि ये बांग्लादेश की घुसपैठी है, बांग्लादेश से आए हैं। अरे बांग्ला बोलने का मतलब ये नहीं कि वो बांग्लादेश से आए हैं। उनके पास हर तरह के प्रूफ प्रमाण डॉक्यूमेंट मौजूद है, फिर भी उन्हें बांग्लादेशी माना जाता है। इसीलिए हमारे पश्चिम बांग्ला के मुख्यमंत्रियों को भी हमारा यही कहना है, ममता बंदोपाध्याय को, कि हमारे पश्चिम बांग्ला में भी बहुत से राज्यों के लोग आकर काज कारोबार बिजनेस करके अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चे को पाल रहे हैं। तो अगर कोई गुजरात से आया हो, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, तो कोई असम से आए हैं, तो वो हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे शख्स को अगर पश्चिम बांग्ला से उन्हें भी उनके राज्यों में अगर भेजने का काम किया जाए कि हमारे बंगालियों के साथ इस कदर व्यवहार किया जा रहा है हर राज्यों पर और उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, तो हमारे पश्चिम बांग्ला राज्यों में भी बहुत से राज्यों के लोग आकर रह रहे हैं और उन्हें आइन कानून के तरफ से हर तरह के फैसिलिटी सहूलियत दिया गया है। लेकिन हम भी ये सोचेंगे कि इन लोगों को भी पश्चिम बांग्ला राज्यों से भागना चाहिए। इसलिए हमारे ममता बंदोपाध्याय से ये कहना है, या तो तुम बंगालियों के ऊपर जुल्म अत्याचार करना हर राज्यों पर बीजेपी सरकार छोड़ दो, वरना
जो भी राज्यों के लोग पश्चिम बांग्ला में आकर काज कारोबार कर रहे हैं उनको भी भगाएंगे पश्चिम बांग्ला से। ऐसा सिद्धांत तो लेना चाहिए ममता बंदोपाध्याय को। और देखिए ना, आसाम की जो हालात और परिस्थिति है, झूठ मूठ के इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर लगाकर हेमंत बिश्व शर्मा, जो खुद सरकारी ज़मीन 18 एकड़ ज़मीन को सरकार की कब्जा कर रखा है, उसके बीवी और उनके लड़के उन पर कब्जा जमाए रखा है। और यहाँ पे जो मुसलमान पहले से रहते आ रहा है, स्वाधीनता आज़ादी के बाद से उनके पास हर तरह के डॉक्यूमेंट, कागजात, वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा उनकी ज़मीन जायदाद की कागजात सारे चीज़ मौजूद है। लेकिन फिर भी उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों कहकर उन्हें जबरन भगाया जा रहा है। ये सब गैर कानूनी तरीक़ा से काम हो रहा है। इसलिए हमारे आसाम के कांग्रेस विपक्ष दल हमारे अरुण गोगोई को चाहिए कि इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाए और जो भी बाकी जितने भी विरोधी दल संगठन हैं उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए और हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ़ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसलिए कि इन लोगों के जब तक के नागरिकता की जांच ना हो जाए उन्हें बांग्लादेशी साबित नहीं कर सकता है, ना उन्हें बांग्लादेश भेज सकता है। जब तक के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आ जाए और इनकी नागरिकता की जांच पड़ताल ना हो जाए और इस कदर जुल्म अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत बिश्व शर्मा, तुम अपने औकात में रहो, इसलिए कि तुम तो खुद ही सरकार की ज़मीन पर हड़प कर कब्जा कर रखे हो और दूसरे से कह रहे हो कि तुम अवैध घर निर्माण कर रखे हो। एक वो दल संगठन था जो कि बेसहाराओं को सहारा दिए थे, बेघरों को रहने के लिए ज़मीन बंधन किए गए थे, उन्हें आश्रय दिया गया था। और ये बीजेपी शासन दल सरकार है जो कि लोगों के बनी बनाए बस्तियों को, घरों को उजाड़ रहे हैं और उन्हें घर से बेघर कर रहे हैं। इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को इसका संज्ञान लेना होगा, इसका विचार करना होगा। इन लोगों को दोबारा पुनर्निर्माण कर रहने के आश्रय ज़मीन देना होगा, वरना हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर जुर्माना लगाया जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, सारे शरीक दल और राहुल गांधी जी से ये कहना है कि इन पर आवाज़ उठाया जाए। जो असम के जनगण और अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।